नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती है। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के लिए सीधे भर्ती है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधान के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो पद हैं अध्यापक के प्रथम लेवल के 11,900 पद हैं, जिसके अंदर विशेष शिक्षा यानी MR 233 और 664 HI 143 टोटल 11,990 पद हैं। इसके लिए सामान्य विशेष शिक्षक के पृथक पृथक विज्ञापित पदों का विषयवार, जिलेवार, वर्गवार पदों का विस्तृत विवरण संलग्न है। इसके लिए आप sso.rajasthan.gov.in अथवा recruitment.rajasthan.gov.in पर दिनांक 10/1/2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 10/1/2022 से 9/2/2022 रात 12 बजे तक रहेगी। इसके लिए तो सीधी भर्ती होनी है। उसमें आदेश पत्रांक प्रासी आयोग जयपुर दिनांक 16/12/2020 के अनुसार होगी। इसके अंतर्गत प्रथम लेवल के निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्त प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षण श्रेणी को 60%, अनारक्षित श्रेणी 60%, EWS के लिए 55%, समस्त श्रेणी की विधवा एवं प्रत्यक्ता महिला एवं भूतपूर्व श्रेणी के लिए 50%, निःशक्त जनों के लिए 40%, शहरी या आदिम जाति वर्ग के लिए 36%। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जिन पर विशेष आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये एग्ज़ाम जो होना है वो एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, नहीं तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा और सूचनाएं अधूरी नहीं भरनी है, पूरी जानकारी देनी है आपको। इसके अंतर्गत इच्छुक आवेदक जो निर्धारित आवेदक शुल्क के साथ जमा करेंगे, अगर जिनका शुल्क नहीं होगा उनके फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क इस प्रकार से है। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं राजस्थान राज्य के विभिन्न अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों हेतु 100 रुपये राशि रहेगी। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के लिए 70 रुपये, राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये, राजस्थान राज्य के सभी वर्गों के लिए 60 रुपये। ऑनलाइन आवेदन जो होना है वो राजस्थान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इसके ऊपर ऑनलाइन होगा। इसके अंतर्गत आपकी मेल आईडी मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आप देख सकते हो। न्यूनतम 50% मार्क 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यानी सीनियर सेकेंडरी हो 50% मार्क के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत। इसके अलावा 45% मार्क के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि को विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इसके अलावा 50% के साथ BEd हो, BLEd हो, वो 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी BLEd हो, वो मान्य होगा। 50% मार्क के साथ शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी विशेष शिक्षकों के लिए स्पेशल टीचर्स का हो, स्पेशल एजुकेशन हो। स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी वर्ष से जाना जाता हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 राज्य सरकार के आदेश पत्रांक 13 के अनुसार 16/12/2020 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण वो आपको दिया जाएगा जो 6 महीने का रहेगा। नियुक्ति जो होनी है आपकी वो राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 1/6/2002 को या इसके पश्चात 2 से अधिक संतान हैं। राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होगा जिसके 1/6/2002 को या इसके पश्चात 2 से अधिक संतान हैं, परंतु 2 से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए तब तक निर्वाचित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या जो 1 जून 2002 को थी में वृद्धि न हो। परंतु यह और है कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किंतु किसी पश्चाती एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस पर जन्मी गई संतानें एक समझी जाएंगी। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं वो भी इसमें नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। आयु सीमा 18 साल से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होनी चाहिए, उससे कम आपकी आयु होनी चाहिए। निम्नलिखित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु में छूट रहेगी। राजस्थान के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर है उनको छूट रहेगी। राजस्थान के महिला अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट रहेगी। राजस्थान के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु 50 साल रहेगी, उससे 50 साल से ऊपर वाले लोगों को नहीं इसमें सम्मिलित किया जाएगा। विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामले में अर्धवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों का संबंधी प्रावधान यह है कि प्रतिरक्षा जल वायु थल इनमें से किसी में से भी उन्होंने अच्छा काम किया हो और सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हों। मुक्ति पश्चात अभी तक का चरित्र अच्छा होना चाहिए। राजस्थान की सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आवेदन 1988 के प्रावधान के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों पर आरक्षण क्षैतिज रूप से दिया गया है। आवेदक जिस वर्ग सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है उसी अनुसूचित जनजाति उसी वर्ग के अंदर उसको भूतपूर्व सैनिकों के हिसाब से छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी का स्वयं का भूतपूर्व होना आवश्यक है, न कि उसका आश्रित होना चाहिए। आश्रित संबंधी को उनको छूट नहीं दी जाती है। किसी भी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी परिस्थिति को खो देगा। यानी किसी भी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी स्थिति खो देगा। यानी वह केवल लोक सेवक यानी सिविल एम्प्लॉय के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात भूतपूर्व सैनिक के रूप में दिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरांत लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी आप केवल एक बार भूतपूर्व सैनिक का लाभ ले सकते हैं, परंतु सीधी भर्ती के ऐसे पदों में संबंध में जहां नियमों के निम्न पद पर अनुभव भी निर्धारित किया जाता है। किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियुक्त होने के कारण भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ नहीं समझा जाएगा, परंतु वह और यह है कि यदि भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न
विभिन्न पद जिसके लिए उसने आवेदन किया है के लिए आवेदन की तारीख बार ब्यूरो के बारे में स्वतः घोषणा पत्र वचनबद्ध देता है, तो वह ऐसे पदों के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे विसर्जित नहीं किए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक संविदा अस्थायी तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया जाता है को भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग के फायदे से विसर्जित नहीं किया जाएगा। साथ ही जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको भी इसमें छूट दी जाती है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के लिए जो दृष्टिबाधित हैं उनको 1% छूट है, श्रवणबाधित के लिए 1% है। इसी प्रकार से कुछ दिव्यांग हैं जिनको 1% की छूट दी जाती है। अध्यापक विशेष शिक्षा की HI के लिए श्रवणबाधित, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बनापन इस तरह के हैं उनको भी छूट दी जाती है। साथ ही इसके अंतर्गत केवल जिसका स्पष्टीकरण है, अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान देना होगा, उनको अपने डॉक्यूमेंट वेब सब कुछ दिखाने होंगे, डॉक्यूमेंट पूरे लाने हैं। अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षक योग्यता से संबंधित परीक्षाएं ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में अंतिम दिनांक से पूर्व उत्तीर्ण होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशिक्षक योग्यता एवं आयु, विवाह की स्थिति, पात्रता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों संबंध सभी को दस्तावेज अपने दिखाने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के पदों के आरक्षण हेतु पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से भूतपूर्व समस्त स्तर की जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या NOC प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों ये इसमें कुछ डिटेल दी गई है, बस इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। जो भी एक्समैन हैं, ये पेंशन आने वाले हैं, वो अगर उनके NOC है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, NOC ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका घोषणा पत्र भी होगा, ये आप बना करके तैयार रखें, और जब अपलोड करने की आवश्यकता पड़ती है तो स्वयं अपलोड भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की जो सूची इस प्रकार से है। ऑनलाइन आवेदन प्रति, घोषणा पत्र जो ऊपर दिया हुआ है, सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका में प्रमाण पत्र, सीनियर सेकेंडरी समकक्ष में अंक तालिका की प्रमाण प्रति, स्नातक समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाण पत्र, साथ ही स्नातकोत्तर की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, यानी ये सारी जो है आपको फोटोस्टेट जो लगानी है वो प्रमाणित करके लगानी है। प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष में जो डिप्लोमा कर रखा है या समकक्ष है उसकी प्रमाणित प्रति, यानी सबकी ये भी आपको लगानी है पूरी, आपको सब कुछ प्रमाणित करके लगानी है। रीड द्वारा किसका प्रमाण पत्र जो आपने दिया होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, ये डिटेल आपको सब कुछ संलग्न करनी है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कुल वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के अंतर्गत जो वैकेंसी इस प्रकार से है, अजमेर के अंदर 450 शिक्षक की वैकेंसी है, टोटल 470 की है। अलवर में 665, बरन 225, बाड़मेर में 1188, भरतपुर में 498, भीलवाड़ा में 583, बीकानेर में 355, बूंदी में 351, चित्तौड़गढ़ में 375, चोरू में 331, दौसा में 361, धौलपुर में 227, हनुमानगढ़ में 344, जयपुर में 727, जैसलमेर में 229, जलोर में 411, झालावाड़ में 321, झुंझुनू में 212, जोधपुर में 675, करौली में 433, कोटा में 201, नागौर में 425, पाली में 379, राजसमंद में 341, सवाई माधोपुर में 281, श्री गंगानगर में 283, सीकर में 361, सिरोही में 159, टोंक में 230, उदयपुर में 161। टोटल है आपकी 11,940 वैकेंसी।
दोस्तों आप इन पदों पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आपसे ये विनती है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्यों, हो सकता है कि आपके पास ये योग्यता ना हो, लेकिन हमारे किसी भाई के पास हो सकती है और उन्हें इसका बारे में पता ना हो, तो उन्हें हमारा फ़र्ज़ बनता है उन तक ये जानकारी पहुंचाना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।